ऑफ यू कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव वाइफ के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग। आज मेरे दिन की शुरुआत देखिए, हर दिन ना आपका एक जैसा नहीं होता है। मैं थोड़ा सा अपनी बातों से ना बस मतलब आपको रिलेट करवाना चाह रही हूँ, तो आप समझिएगा मेरी बातों को। कभी कभी ना आपके अंदर ना एनर्जी लेवल जो आपका रहता है ना, वो एकदम पिकअप पे रहता है, तो आप ना उस दिन 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। बट किसी किसी दिन आपको लगे ना आज आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आज आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, थोड़ा लो लो फील कर रहे हो, तो डोंट वरी। सब दिन एक जैसा नहीं होता है, तो आप उस दिन थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि उस दिन आपको पढ़ना ही नहीं है, उस दिन आपको खाना ही नहीं है, नहीं। आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। जहाँ आप 5 घंटे पढ़ते थे ना, वहाँ आप 2 घंटे पढ़ गए, और खुद को सेटिस्फाइड कर लेना सबसे बड़ा बात है। हम लोग कभी कोई कम काम करते हैं ना, तो हम लोग खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। अरे यार ये क्या हो गया, हमको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, थोड़ा मेहनत कर। नहीं, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अगर किसी दिन आपको अपने लाइफ में ब्रेक चाहिए, देन आप ब्रेक ले सकते हो, डोंट वरी। ऐसा नहीं, जैसे ठीक है आप 6 घंटे पढ़ रहे हो और आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो क्या वो पढ़ाई आपको याद रहेगी? क्या वो पढ़ाई आप कर पाओगे? नहीं। इसलिए हर दिन एक नया अवसर देता है। आप ये आपके ऊपर है कि आप उस अवसर का लाभ कैसे उठाते हो, या फिर इससे बस यूं ही गंवा देते हो। आप सबको लगता है ना कि एक दिन में 1-2 घंटा निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे कहने पे आप बस एक बार अपना फ़ोन का स्क्रीनिंग टाइम चेक कर लेना। यह सवाल फिर कभी आप किसी से नहीं पूछोगे कैसे समय निकालना है। बहुत लोग हैं जो अपनी किसी भी कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप क्यों नहीं? ये चीज़ें आपको ही इतनी मुश्किल क्यों लग रही है? मैं तो आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ ना, या फिर एक दृढ़ संकल्प ले नहीं पा रहे हैं आप। आपके इस जर्नी को आसान बनाने के लिए मैं अपने वीडियोस डेली अपलोड करती हूँ। देखिए आप, मैं भी घर का सारा काम करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, एडिटिंग, पोस्ट एंड फिर पढ़ती हूँ। एक नन्ही सी जान की केयर भी करती हूँ, जो कि मेरी 2 साल की बेटी है। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा ना, मैम आपकी बेटी तो 2 साल की है, दीदी आपकी बेटी तो 2 साल की है, मेरी तो 6 मंथ की, 1 साल की। बाबू वो भी पहले वैसे ही थी, अब वो 2 साल की हो गई। ऐसा नहीं है कि जब वो 6 महीने की थी या 1 साल की थी हम पढ़ाई से ब्रेक लिए। हम अपने, मेरी शादी को ये 4था साल चल रहा है, हम अपनी पढ़ाई से एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। हाँ, मैं प्रेगनेंसी जर्नी को भी बहुत अच्छे से एंजॉय की हूँ, बट उस टाइम था ना कि मेरा पार्ट 3 था ग्रेजुएशन का, तो मैंने असाइनमेंट वगैरह लिखाता था। तो आप सोचिए ना, 6 मंथ 7 मंथ का बेबी आपके बम में हो, उसके बाद फिर आप, होता है ना, धीरे 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 लिख रही हो बैठ के, तो इतना ज़्यादा बैक पेन होता था ना, मैं वो वर्ड मतलब बयान नहीं कर सकते मैं। बट फिर भी बैठती थी, क्योंकि मुझे लगता था ना ये बैक पेन मुझे नहीं हरा सकता। मेरा जब सिजेरियन हुआ, उसके 1.5 या 2 मंथ के बाद मेरा पेपर था। मैं उस पेपर को भी बहुत ही, होता है ना, एक लाइट वे में ले रही थी। हाँ है, मैं दे दूँगी, ऐसा वाला था। तो प्लीज़ आप किसी भी चीज़ को सोच लीजिए, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। किसी के पास 26 या 28 घंटे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो लोग, आप देखो ना कि जो लोग काफ़ी सक्सेस हो गए हैं ना लाइफ में, वो भी 8-8 घंटे निकालते हैं अपने को समय देने के लिए। तो आप और हम क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। आपको ये उम्मीद रहेगा ना कि आप दिन ये रोज़ नया कुछ सीख रहे हैं। आप अपने टाइम और एनर्जी दोनों को देखते हुए अपना गोल सेट करें और उन गोल पर काम करें, और फ्लेक्सिबली, मतलब होता है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल ग्रुप ना। आपके पास 10 घंटा ही है पूरे दिन में, और आप लिख रहे हो अपने टू डू लिस्ट में कि मैं 9 घंटे पढ़ाई करूँगी, तो फिर आप फेल कर जाओगे। क्योंकि अगर आपके पास 10 घंटा है ना, तो आप कितने भी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 7 से 8 घंटे ही पढ़ाई होगा, वो 9-10 घंटे नहीं हो सकता। क्योंकि बीच में आप भी इंसान हो, आपको भी थोड़े ब्रेक की नीड होती है। थोड़ा ब्रेक लोगे, फिर थोड़ा कुछ खा लोगे, या तो थोड़ा किसी का कॉल आ गया, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 10 घंटा है ना, तो आप पूरे के पूरे 10 घंटे का रूल बनाओगे ना, तो फिर आप फ्लॉप हो जाओगे। और जिसके पास छोटा बच्चा है, मैं तो उनसे एक ही बात कहूँगी ना, आप बच्चे को सुला के रात में पढ़िए। क्योंकि कोई भी बच्चा 8-9 बजे तक सो जाता है। आप उसका ना हैबिट डेवलप कीजिए कि वो 8-9 बजे तक सो जाए। आप उसको दिन में थोड़ा सा नैप दीजिए। जैसे दिन में बच्चे अगर सोते हैं ना, तो 3-4 घंटा अगर आप छोड़ देंगी, तो फिर वो नॉर्मल सा चीज़ है कि वो रात में लेट से सोएंगे। बट अगर आप उनको दिन में ज़्यादा नहीं सोने देती हैं ना, तो वो रात में जल्दी सो जाएंगे। और ये फार्मूला मैं अपनी बेटी पे यूज़ करती हूँ। उसके बाद कोई भी बच्चा सुबह 3 बजे या 4 बजे नहीं उठता है, तो आप उस टाइम उठ के पढ़ाई कर लीजिए। जब आपको लगेगा इतना सुबह उठना, घर का सारा काम, तो आप अगर 6 घंटे की भी नींद लेते हैं ना, तो ट्रस्ट में आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं होने वाला है। तो लेकिन हाँ, ये दृढ़ संकल्प आपका होगा। ये नहीं कि आज हम कह दिए तो आप बस कर लिए, अदरवाइज़ फिर कल आप भूल जाओगे, तो फिर ये दिक्कत है। ये आपको निकालना पड़ेगा ना कि आप क्या करते हो।
और तब तक क्या रात और क्या दिन, जब तक आप अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर लेते हो। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद का अपना साया भी धूप में आने से मिलता है। अपने साये से मिलना होता है तो धूप में निकलना पड़ता है। याद रखिए, मेहनत के बगैर कुछ भी मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भी असंभव नहीं है। हम मानते हैं कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीपीएससी एक बार में नहीं क्रैक कर पाए, 2 बार में नहीं क्रैक कर पाए, बट थर्ड टाइम डेफिनेटली क्रैक इट। बट हाँ, आपको उस थर्ड टाइम तक अपने आप को डेली थोड़ा पुशअप करना होगा, एक बार और, एक चांस और, ये कह के अपने मन को हमेशा आपको समझाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ ना एक दिन में नहीं होती। नॉर्मल चीज़ सोचिए ना, हम लोग ग्रेजुएशन भी किए हैं तो अपना 3 साल का समय उस ग्रेजुएशन में दिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बस 6 मंथ की पढ़ाई से अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लोगे? आप बस 6 महीने लूसेंट पढ़ के या घटना चक्र पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे? दैट नॉट पॉसिबल। अगर आप क्रैक कर भी लेते हो ना तो कहीं ना कहीं पे आप फंस जाओगे। मे बी अगर आपका प्री निकल भी जाता है तो आप मेंस में फिर फंसोगे, मेंस भी निकल जाता है आप इंटरव्यू में फिर फंस जाओगे। तो हमको फंसना नहीं है, आपका तैयारी इतना पक्का होना कि आप बस जब सेंटर के लिए निकलो ना तो बस एग्जामिनर को चैलेंज करते हुए निकलो। पूछो कहाँ से पूछना है क्वेश्चन, उस लेवल का तैयारी कीजिए। आप उसके लिए समय नोट कीजिए। कोई भी चीज़ बिना समय के नहीं होती है। आपको खाना बनाने के लिए भी किचन में 1.5-2 घंटे खड़े रहने पड़ते हैं। किसी भी काम को जब तक आप अपना फुल एफर्ट्स नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं होगा डियर। आप ये कब समझोगे? काफ़ी लोगों को लगता है ना कि वो सुबह उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप अपने पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखे हो। जिस दिन आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लोगे उस दिन आपकी नींद सुबह भी खुल जाएगी। उस दिन आप रात में लेट से भी सोओगे ना तो आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं होगा। बस यही था मेरा छोटा सा एक मोटिवेशन आप सबके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आप सब मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए ना बीपीएससी 71st के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे पर्सनली मैसेज करें। मैं 1 by 1 को रिप्लाई करूँगी। और मेरे पास जो भी नोट्स है, जो भी टेस्ट मैं भी 70 के लिए लगा रही हूँ, या तो मैं कहाँ से प्रिपरेशन का आप बोल रहे होगे 71st देने वाली है तो 70 के लिए क्यों बात करिए? क्योंकि मैं चाह रही हूँ ना मैं इस अटैम्प्ट में भी बैठूँ, क्योंकि मेरा जो है ना एक बार सिलेबस कंप्लीट है, बस रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया है। तो अगर 2 मंथ में हो जाता है तो मैं इस बार भी अपीयर हूँगी। अदरवाइज़ मैं 71st के लिए तो प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, उसमें तो मैं अपीयर करूँगी ही करूँगी। उसमें कुछ भी मतलब इफ़ बट नहीं होगा। तो आपको किसी को भी किसी भी तरह का नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल है जो मैं खुद के बनाई हुई हूँ। और जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते ना तब तक आपके नोट्स का कोई भी वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू होता ही नहीं है यार। लोग सोचेगा यार ये तो खुद ही सक्सेस नहीं हुई है तो हमें क्या नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए अगर किसी को सच में चाहिए, जेन्युइनली चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मैंने चैनल। थैंक यू वेरी मच मेरा ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।